राहुल बाजार से ताजी हरी मिर्च और प्याज लेकर घर आया। बारिश का मौसम था और उसकी पत्नी प्रीति रसोई में थी। अरे प्रीति, देखो आज मैं कितनी अच्छी हरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओह, इतनी अच्छी मिर्च प्याज, तुम्हें इनके लिए पैसे कहाँ से मिले? आजकल तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वो सब छोड़ो, गांव के एक किसान दोस्त ने दी है। उसके यहाँ बहुत अच्छी पैदावार हुई थी। सच में? आजकल इतनी सस्ती सब्जियां तो देखने को नहीं मिलती। बहुत अच्छा किया। सुनो, आज बारिश में मिर्च प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े बनाओ। मैं तो जी भरकर खाऊंगा और दोस्तों को भी खिलाऊंगा। तुम चिंता मत करो। आज ऐसे कुरकुरे और चटपटे पकौड़े बनाऊंगी कि पूरा मोहल्ला महक उठेगा। तुम आराम से बैठ जाओ। सुरेश और नीता के छोटे से घर में मिर्च पाउडर खत्म हो गया था। नीता खाना बना रही थी, तभी उसे याद आया। किरण, बेटा इधर आओ, मेरी मदद करो। क्या हुआ माँ? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ। बेटा, घर में मिर्च पाउडर बिल्कुल नहीं है। जरा प्रीति चाची के घर से थोड़ा मिर्च पाउडर मांग ला। वो पास में ही रहती है। जल्दी आ जाना। अच्छा माँ, मैं अभी जाती हूँ और जल्दी वापस आऊंगी। किरण प्रीति चाची के घर गई। रास्ते में बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। प्रीति चाची, घर में हो क्या? अरे किरण, बारिश में भीग तो नहीं गई? आज कैसे आई? नहीं चाची, अभी तो बूंदाबांदी शुरू हुई है। माँ ने भेजा है। हमारे घर मिर्च पाउडर खत्म हो गया है। कोई काम धंधा नहीं करते क्या? एक पैकेट मिर्च पाउडर भी नहीं खरीद सकते? हर समय मांगने ही आते हो तुम लोग। पिताजी बहुत मेहनत करते हैं चाची जी। रोज मजदूरी करने जाते हैं, पर इस बारिश के मौसम में काम हमेशा नहीं मिलता। कभी मिलता है, कभी नहीं। फिर भी बहुत कोशिश करते हैं। इतने में प्रीति चाची की रसोई से पकौड़ों की तेज खुशबू आई। चाची जी, क्या बना रही हो? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हरी मिर्च और प्याज के कुरकुरे पकौड़े बना रही हूँ। देसी घी में तल रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही। क्या कभी खाए हैं ऐसे? शायद तेरी किस्मत में ही नहीं। नहीं चाची, कभी नहीं खाए, पर खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। सुनहरे और सुंदर होंगे ना। मेरे मुंह में पानी आ गया। अरे खाएगी कैसे? तुम्हारे घर में मिर्च पाउडर तक नहीं और पकौड़े खाएगी? खुशबू सूंघकर ही पेट भर ले, यही तेरी किस्मत है। चाची, मैंने तो खाने को मांगा भी नहीं, बस तारीफ की। इसमें बुरा क्या है? मांगती तो भी नहीं देती। ये खाना खाने के लिए पैसे और किस्मत दोनों चाहिए। तुम्हारे पास न पैसे हैं न किस्मत। मिर्च पाउडर ले लो और यहाँ से निकलो। मुझे मेहमानों के लिए खाना बनाना है। मेरा समय मत बर्बाद करो। ठीक है चाची, मैं चली। किरण बाहर निकली और धीरे से बोली, खाना नहीं मांगा था, फिर भी ऐसी कड़वी बातें सुनाई। कितना बुरा लगता है। पर अगर किस्मत में होगा तो एक दिन मैं भी गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। घर के बाहर बारिश तेज हो गई। किरण उदास खड़ी थी कि उसके पिता सुरेश काम से लौट आए। क्या हुआ किरण बेटा, तो उदास क्यों है? आंखों में आंसू क्यों है? किसी ने कुछ कहा? पिताजी, माँ ने मुझे प्रीति चाची के पास मिर्च पाउडर लाने भेजा था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास न पैसे हैं न किस्मत। बहुत अपमान किया। मुझे बहुत बुरा लगा। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। उनके पास सुविधाएं हैं, इसलिए कभी कभी ऐसा बर्ताव करते हैं। पर तू निराश मत हो। आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए कुछ खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे आज कुछ और नहीं चाहिए। प्रीति चाची ने आज मिर्च प्याज के पकौड़े बनाए हैं। उनकी खुशबू सूंघी है। मेरा मन बहुत पकौड़े खाने को कर रहा है। बस एक बार मिल जाए। नीता, सुन रही हो? मेरी बेटी कितनी उम्मीद से कह रही है। मेरा दिल टूट रहा है। क्या घर में थोड़ा सा चने का आटा या मिर्च प्याज बचे हैं? कुछ जुगाड़ करना होगा। तुम पागल हो गए हो? घर में चावल दाल भी ठीक से नहीं और पकौड़ों की बात करते हो। तेल कहाँ से लाओगे? पैसे कहाँ हैं? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है माँ?
दूसरों के पास सब कुछ है। प्रीति चाची ठीक कहती है, हमारी किस्मत में छटपटा खाना शायद कभी नहीं मिलेगा। हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तू बिल्कुल मत रो। तेरा उदास चेहरा और आंखों में आंसू मुझसे सहन नहीं होते। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जैसे तैसे तेरे लिए इंतजाम करके लाऊंगा, वादा रहा। अभी तो काम से आए, भीगे भी हो, फिर इस बारिश में कहाँ जा रहे हो? अगर सिर्फ जिद होती तो समझा देता, पर उसके कोमल दिल को जो चोट लगी है, जो अपमान सहा है, वो पकौड़ों के बिना ठीक नहीं होगी। एक पिता होकर अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता। मुझे जाना ही होगा। सुरेश छाता लेकर बारिश में निकल पड़ा। बाजार पूरी तरह सुनसान था। बाजार में परिंदा भी पर नहीं मार रहा। बारिश के कारण कोई दुकानदार नहीं आया। अब क्या करूं? तभी उसकी नजर दूर एक कोने में एक बूढ़े सब्जी वाले पर पड़ी, जो भीगी टोकरी लिए बैठा था। अरे भाई, इस मूसलाधार बारिश में सब्जी लेने आए? आओ आओ, आज बहुत कम लोग आए हैं। हाँ भाई, बहुत जरूरत है। मेरी छोटी बेटी पकौड़े खाने के लिए रो रही है। किसी ने उसका बहुत अपमान किया है। मिर्च प्याज की क्या कीमत है? देखो भाई, आज बारिश से माल आया ही नहीं। ये प्याज मिर्च 50 रुपए में सिर्फ 250 ग्राम मिलेगी। 1 रुपया कम नहीं होगा। क्या 50 रुपए? इतने महंगे? मेरी जेब में तो सिर्फ 30 रुपए हैं। उसमें 2 प्याज भी नहीं आएंगे और तेल बेसन भी खरीदना है। ये कैसे होगा? तो भाई, मेरा समय मत बर्बाद करो। इस दाम पर नहीं लेना तो जाओ, मैंने भी महंगा खरीदा है। मेरी सारी उम्मीदें टूट गईं। अब बेटी को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? वो कितनी उम्मीद से मेरा इंतजार कर रही होगी। वो उदास आंखें, वो आंसू। पकोड़े खाने का शौक है तो जेब में पैसे का जोर होना चाहिए। जेब में पैसे नहीं और मिर्च प्याज खरीदने आ गए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं ही गलत था कि सोचा कुछ कर पाऊंगा। गरीबी तो गरीबी है। सुरेश निराश होकर वहाँ से जाने लगा कि बारिश और तेज हो गई। उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी। पेड़ के नीचे पहले से एक बूढ़ा कमजोर सा आदमी बैठा था। बेटा, बारिश से बचने आए हो? आओ बैठो, जगह तो बहुत है। धन्यवाद बाबा। हाँ, अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। आप ठीक तो हैं? आप इस गांव के नहीं लगते। कहाँ से हो? हाँ बेटा, मैं नागर गांव से हूँ, जहाँ पकौड़े की दुकान लगाता था। बहुत बीमार पड़ गया, इलाज में सारे पैसे लग गए, इसलिए काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। तुम बड़े परेशान दिखते हो। हाँ बाबा, मेरी बेटी को मिर्च प्याज के पकौड़े खाने की इच्छा है, पर मैं मजदूर हूँ, पास सिर्फ 30 रुपए हैं। मिर्च प्याज का इंतजाम नहीं हो पा रहा। बेटा, उसकी चिंता मत करो। तुम पहले बेसन और तेल ले आओ, आगे का काम मैं संभालूंगा। सुरेश पास की किराना दुकान से बेसन और तेल ले आया। बाबा, यह तो ले आया, पर सब्जियों का जुगाड़ कैसे होगा? जब मैं गांव में था, वहां लोग एक खास तरह की पत्तियां खाते थे, जिन्हें मैं अच्छे से पहचानता हूं। वे झाड़ियों में आसपास मिल जाती हैं। आज उन्हीं के पकौड़े बनाएंगे, तुम्हारी बेटी को बहुत पसंद आएंगे। अच्छा बाबा, चलिए हमारे घर। मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी। तब तक बारिश थम चुकी थी। रास्ते में झाड़ियों के पास बाबा रुके। देखो बेटा, ये पत्तियां खाने योग्य और बहुत स्वादिष्ट होती हैं। लोग पहचानते नहीं, इसलिए अनदेखा कर देते हैं। आज इनसे कमाल के पकौड़े बनाऊंगा। सच बाबा? ये खाई जा सकती हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। थोड़ी देर में वे पत्तियां लेकर सुरेश के घर पहुँचे। किरण दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। पिताजी, आप आए, पर ये बाबा कौन है और सब्जियां कहाँ हैं? बेटा, ये बाबा हमारे नए दोस्त हैं। आज हमारे घर पकौड़े बनाएंगे। नमस्ते बेटी। घर में कुछ खास सामान नहीं है तो भी चिंता मत करो, हमने रास्ते में ही जुगाड़ कर लिया है। बाबा चूल्हे के पास गए, पत्तियां काटी और बहुत खूबसूरती से पकौड़े बनाने लगे। पूरे घर में मीठी तीखी खुशबू फैल गई। वाह बाबा, कैसी शानदार खुशबू है। ये तो प्रीति चाची के पकौड़ों से भी अच्छी लग रही है। बेटा, खाना सिर्फ महंगी चीजों से नहीं, प्यार और मेहनत से बनता है। लो, तुम्हारे गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। सबने मिलकर पकौड़े खाए। वे इतने स्वादिष्ट थे कि सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इतनी मजेदार पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। धन्यवाद बाबा। बाबा, आपने कमाल कर दिया।
इतनी साधारण चीजों से इतना बढ़िया खाना बना दिया। अब से आप हमारे घर में ही रहिए। अब हम सब एक परिवार हैं। जरूर बेटा, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने सोचा क्या हम गांव में पकौड़े का एक छोटा सा ठेला लगा सकते हैं। मैं अच्छे पकौड़े बनाना जानता हूं, तुम बस मेरी मदद करना, साथ साथ सीखते भी रहना। अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कल ही हम नया ठेला लगाएंगे और मिलकर पकौड़े बेचेंगे। अगले दिन सुरेश और बाबा ने गांव में एक छोटी सी पकौड़े की दुकान लगाई। खुशबू फैलते ही 2 ग्राहक आ गए। वाह भाई, पकौड़ों की खुशबू तो बहुत शानदार है। हमें भी एक प्लेट लगाओ। कमाल के पकौड़े हैं, कितने कुरकुरे और स्वादिष्ट। पूरे गांव में ऐसे पकौड़े कहीं नहीं मिलते और दाम भी इतने कम। धन्यवाद भाई साहब, हम पूरी मेहनत और सफाई से बनाते हैं। धीरे धीरे सुरेश का ठेला मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उनके पकौड़े खाने आने लगे। अब वे प्याज और मिर्च के भी पकौड़े बनाने लगे थे। एक दिन प्रीति और उसके पति विनोद ठेले के पास से गुजरे। भीड़ देखकर वे रुक गए। अरे, ये तो सुरेश का ठेला है। इतनी भीड़, चलो देखें तो। क्या सुरेश ठेला लगा रहा है? चलो देखते हैं। वे ठेले के पास पहुँचे। सुरेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। आइए, पकौड़े खाइए। सुरेश, ये सब तुमने कब शुरू किया? अभी कुछ दिन पहले ही। आपके लिए एक प्लेट लगा दूं? ठीक है, एक प्लेट हमें भी दो, देखें कैसे बनाते हो। सुरेश ने गर्मा गर्म पकौड़े परोसे। प्रीति और विनोद ने पहला टुकड़ा खाया और दंग रह गए। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। सच में सुरेश, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद भाई साहब, पर सारी कारीगरी बाबा जी की है। मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। सुरेश, किरण बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मुझे बहुत शर्म आ रही है। कोई बात नहीं चाची जी, वो बातें मैं भूल गई। आप हमारे पकौड़े खाओ और खुश रहो। शाम का समय था। ठेले के चारों ओर गांव के लोग खड़े थे। सब हंसी खुशी पकौड़े खा रहे थे। सुरेश के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसके ठेले पर हर शाम खुशियों का मेला लगने लगा। गरीबी से लड़कर मेहनत करके सुरेश और बाबा ने अपनी किस्मत खुद लिखी। किरण को वे पकौड़े मिल गए, और सिर्फ पकौड़े ही नहीं, बल्कि सम्मान, खुशियों और आत्मविश्वास से भरी जिंदगी। सब हंसे मुस्कुराए, पकौड़े खाए और सुरेश के परिवार को आशीर्वाद दिया।